Good evening, Andan. I'm happy to be with you this evening. तो आप सबको गुड इवनिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस शाम में के समय में आप सबके बीच में आ पाया। I'd like to share some words with you this evening concerning um, the priesthood of believers. और आज मैं आपसे कुछ वचन बांटना चाहता हूँ और हमारा विषय होगा मसीहों का याजक होना। In the Old Covenant, we read in Exodus 29 that if a person had to be a priest, he had to be a descendant of Aaron, the पुराने Levite. पुराने नियम में हम निर्गमन उसके 29 अध्याय में पढ़ते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कभी याजक बनना था तो उसे आरोन आरोन का एक वंशज होना था, उसे लेवीय गोत्र से ही होना आवश्यक था। And you couldn't be a priest if you're not from the lineage of Levi. और अगर आप लेवीय गोत्र में नहीं जन्मे हो तो आप एक याजक नहीं बन सकते थे। And you had to be washed with water. आपको पानी से शुद्ध किए जाने की आवश्यकता थी। You had to be washed with the blood, आप, sprinkled with the blood, आपको लहू से शुद्ध किए जाने की जरूरत थी, आप पर लहू का छिड़काव होना आवश्यक था। and you had to be anointed with the holy oil. और पवित्र तेल से आपका अभिषेक किया जाना चाहिए था। These are all foreshadow of what was going to come. ये सारी चीजें एक प्रतीक थे या भविष्य की ओर दिखा रहे थे कि आगे जाकर क्या होने वाला है। If we apply that to the present day priesthood in the new covenant, अगर हम आज के याजक होने के विषय में इस पे लागू करें, जो नए वाचा के याजक है उसे, तो then we need not be from the Levitical background, but we have to be from the family of God. आज हमें लेवीय गोत्र से या लेवीय पृष्ठभूमि से आने की कोई आवश्यकता नहीं, पर हमें परमेश्वर का परिवार परिवार का जन होना आवश्यक है। Just like how they were to be born in the line of Levites, we have to be born in Christ's family. उस समय जैसे उन्हें लेवीय गोत्र में जन्म लेना आवश्यक था, आज हमें मसीह के परिवार में जन्म लेना आवश्यक है And become his children, और उसके संतान होना हमें जरूरी है। because Jesus is called the high priest of our confession, क्योंकि यीशु मसीह को हमारे अंगीकार का महायाजक कहा गया है and he has called us to follow him और उसने हमें बुलाया है कि हम उसका अनुसरण करें and serve God like he did while he was on earth. और यीशु ने हमारे हमें इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर की वैसी सेवा करें जैसे यीशु करता था जब वो इस संसार में था। That is the reason why he said, "Go and preach the gospel," इसी वजह से यीशु ने हमसे कहा कि हम जाकर सुसमाचार का प्रचार करें, that everyone needs to be born into God's family. ताकि हर कोई नए परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने पाए। We read in 1 Peter chapter 2 verse 4, हम पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के चौथे वचन में पढ़ते हैं। 1 Peter 2 4 and 5. पहला पत्रस दूसरा अध्याय चौथा और पांचवा वचन। It says here, coming to Jesus as to a living stone, rejected by men, but choice and precious in the sight of God. चौथा वचन, उसके पास आकर, अर्थात यीशु के पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। It says here that Jesus is a living stone, यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह एक जीवता पत्थर है। and in verse 5 it says, "You also, as living stones, are being built up as a spiritual house पांचवा वचन कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, for a holy priesthood, एक पवित्र याजकों के समाज के लिए, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." कि ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो या ग्रहण हो। So we are called here as living stones, और यहाँ हमें जीवित पत्थर के तौर पर बुलाया गया है, not dead stones like in the old covenant they used to put on to build the altar. हम मरे हुए पत्थर नहीं है जैसे पुरानी वाचा में जिनका इस्तेमाल किया जाता था वेदी बनाने के लिए।
We are living stones and we are being built as a spiritual house. हम जीवते पत्थर हैं और एक आत्मिक घर के तौर पर हम बनाए जा रहे हैं। And that is to offer spiritual sacrifices acceptable to God. और ताकि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाएं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। When we come to Christ, जब हम मसीह के पास आते हैं, John 1:12 it says, as many as received him, to them he gave power to become God's children. यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। Then we become God's children. In the next verse it says, they are not born of the will of man or by any other means, but by the precious word of God. जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, उसका अगला वचन 13वां वचन कहता है यूहन्ना 1:13 की, वे ना लहू से ना शरीर की इच्छा से जन्मे हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न किए गए हैं। We are born of God, हम परमेश्वर के उत्पन्न किए गए हैं, born of the seed of God, which is the word of God. परमेश्वर के बीज के हम उत्पन्न किए गए हैं, अर्थ जो परमेश्वर का बीज अर्थात उसका वचन। And we are born into his family and become his children. और हम उसके परिवार में जन्मे हैं और उसके संतान हम बन चुके हैं। And God becomes not a distant figure as Almighty God, but our own Father. और उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए कोई बड़ा दूर का व्यक्ति नहीं बनता, या वो नहीं है जो केवल हम इसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तौर पर जानते हैं, बल्कि परमेश्वर हमारा स्वयं का पिता बन जाता है। And God sends his Holy Spirit into our hearts, और because of which we call him Abba and Father. और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजता है, जिसकी वजह से हम उसे अब्बा और पिता कहलाते हैं। Now we are born into God's family. अब हम परमेश्वर के परिवार में जन्मे हैं। We take the name of Christ हम मसीह का नाम लेते हैं and we call ourselves children of God, और or हम a child of God. और हम अपने आप को परमेश्वर के संतान या मैं परमेश्वर का संतान हूं ऐसा कहते हैं। And God is not ashamed to call us his children. और परमेश्वर भी इससे लज्जाता नहीं कि वो हमें अपने संतान बुलाए, Because when we came to him in repentance, he forgave all our sins because of his mercy. क्योंकि जब हम मन फिराव में उसके पास आए, उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया उसकी दया की वजह से। And we accept that by faith. और विश्वास से हम इसे स्वीकार भी करते हैं। And there comes a new beginning in us. और फिर हमारे अंदर एक नई शुरुआत हो जाती है। We all know that verse in 2 Corinthians 5:17. It says, if any man is in Christ, he is a new creation. हम सब उस वचन को जानते हैं, 2 कुरिन्थ 5:17 जो कहता है, अगर कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। All things passed away, behold, all things have become new. और लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। Doesn't mean that everything becomes new. उसका ये मतलब नहीं कि सब बातें नई हो जाती है। External things remain as it is. बाहरी चीजें वैसे के वैसे ही रहेगी। For instance, if you are short, you will not become taller. उदाहरण के तौर पर अगर आप नाटे हो तो अचानक आप ऊंचाई आपकी नहीं बढ़ जाएगी। If I am black, I will not become fair. अगर मैं काला हूं तो अचानक मैं गोरा नहीं बन जाऊंगा। If my hair is black, I will not become blonde. अगर मेरे बाल काले हैं तो अचानक वो किसी और रंग के नहीं बन जाएंगे। If I have a cracking voice, my voice will not become like a nightingale. और मेरा आवाज अगर बहुत सुरीला नहीं है तो अचानक किसी कोयल के समान मैं गाने नहीं लगूंगा। I remain the same externally, मैं बाहरी तौर पर बिल्कुल वैसा ही रहूंगा, but something happens on the inside of me. पर मेरे अंदर कुछ होता है। Because of God's Spirit, my old man is crucified, and a new spirit or a new man is given to me. परमेश्वर के आत्मा के वजह से मेरा पुराना मनुष्य जो है वो क्रूस पर चढ़ाया जाता है और मुझे एक नया मनुष्यत्व दिया जाता है। And a new nature begins in me, a new life begins in me. और मेरे अंदर एक नया स्वभाव, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। Old things, what I wanted to do, what I loved to do,
I now begin to hate them. पुरानी चीजें जो मैं करना चाहता था, जो चीजें करने में मुझे बहुत आनंद मिलता था, अब मैं उनसे घृणा करने लगता हूँ। The things that were against God's will and which would provoke God, now I hate them. जो चीजें परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है और जो चीजें परमेश्वर को क्रोधित करेंगे या शोकित करेंगे, उनसे मैं अभी घृणा करता हूँ। And I now love to do what God wants me to do. और मैं अब वो करना चाहता हूँ जो परमेश्वर चाहता है मैं करूँ। What is written in God's will, God's word, I want to obey them. जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं उसकी आज्ञा मानना चाहता हूँ। All this happens because God has changed me from inside, ये सब इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अंदर से बदल दिया है, made me a new creation, मुझे एक नई सृष्टि बनाया है and I walk in newness of life. और मैं जीवन के नएपन में चलता हूँ। We read in Ephesians 5:26, हम इफिसियों 5:26 में पढ़ते हैं, just like the sons of um, Aaron were to be washed in water, we are washed in water also. बिल्कुल जैसे हारून के पुत्रों को पानी के जल से शुद्ध किया जाना था, वैसे हम भी जल के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। Ephesians 5:26. इफिसियों 5:26 It says here that to sanctify us, Jesus cleansed us by the washing of water with the word. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। God's word is uh, referred to here symbolically uh, as holy water. परमेश्वर के वचन को यहाँ एक पवित्र जल के तौर पर उसकी तुलना की गई है। When we read and study and allow God's word to work in us, it cleanses us, cleanses our spirit. जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसको हमारे अंदर काम करने देते हैं, तो वो हमें शुद्ध करता है, हमारे आत्मा को परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है। It says that He sanctifies us, having cleansed us by the washing of water with the word, that is, with Christ's word. यहाँ लिखा है कि उसको वचन के द्वारा, अर्थात मसीह के वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके वो पवित्र बनाता है। Something similar what Jesus also said in John 15. ये John लगभग उसी के 15, जैसा है जो यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय verse 3. तीसरा वचन। It says, "You are already clean because of the word which I have spoken to you." वहां लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। Jesus himself says here in the upper room just before few hours before he went to the cross on the eve of crucifixion. यीशु मसीह स्वयं ये कहता है उस ऊपरी कमरे में कुछ ही घंटों पहले, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के कुछ ही घंटों पहले वो ये कह रहा है। He says that you are clean because of the word that I have spoken to you. वो कहता है तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। It is as if Jesus' words were giving them a shower or a bath. ये बिल्कुल वैसा है मानो यीशु के शब्द या यीशु के वचन जो है उन्हें निरा रहे थे। They were cleansed by the word of God. परमेश्वर के वचन से वे शुद्ध हो गए। And then the third thing that happens, one, that we are born into God's family. Second is we are washed in by the word of God. And third, we are sprinkled or we are bought with the precious blood of the Lamb of God. और सबसे पहले हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं, दूसरा उसके वचन के जल के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, और तीसरा है उस बहुमूल्य मेमने, परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा हमारा छिड़काव किया जाता है। You can read that in 1 Peter 1:18 and 19. हम इसे पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19 में पढ़ते हैं। It says here, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver and gold from your futile way of life inherited from your forefathers,
यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, Verse 19, but with the precious blood as of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ. 19 वचन, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। So we are washed according to this verse by the blood of Christ. We are bought with Christ's blood. और इस वचन के अनुसार हम मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, मसीह के उस निष्कलंक लहू के द्वारा हम खरीदे गए। And the blood of Jesus Christ also works as a cleansing uh, agent. और यीशु मसीह का लहू भी हमें शुद्ध करने का काम करता है। We read that in 1 John 1:7. हम इसे पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 7वें वचन में भी पढ़ते हैं। In 1 John 1:7, it says that if we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। There is a big if there. और यहाँ लिखा है कि यदि, ये बहुत बड़ा यदि है। It's important for us to read the Bible wherever, if you have a concordance, you can look up wherever the word if comes, there is condition. और हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस यदि पर ध्यान दें। अगर आपके पास एक कंकॉर्डेंस या शब्दानुक्रमणिका है तो आप उसमें देख सकते हो कि बाइबल में कहाँ कहाँ यदि ये शब्द है, क्योंकि वहां एक शर्त उसके साथ जुड़ी हुई है। In these 4 verses only, you will see verse 7, 8, 9, 10. If it starts with if, all the verses. अगर ये 4 वचन भी आप देखें, 7, 8, 9, 10, चारों के चारों वचन शुरू होते हैं यदि 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 से। If we walk in the light, यदि हम ज्योति में चले तो, as he himself is in the light, we have fellowship with one another. जैसा वो स्वयं ज्योति में है तो हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता है। The condition for fellowship with one another is not friendship or acquaintance. एक दूसरे के साथ संगति करने की शर्त ये नहीं है कि हमारी आपस में मित्रता हो, ना ही ये शर्त है कि हमारी आपस में पहले से जान पहचान हो। Fellowship is more than friendship. क्योंकि संगति ये मित्रता से या दोस्ती से बहुत बढ़कर है। And the condition here is, if you are walking in the light, that means to the best of your ability, you are walking with a clear conscience before God and men. और शर्त यहाँ ये है कि यदि आप ज्योति में चल रहे हो, और ज्योति में चलने का मतलब आपके जितना आप जानते हो उसके अनुसार आप परमेश्वर और मनुष्य के सामने एक शुद्ध विवेक के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो, तो Then it says the blood of Jesus cleanses us from all sin. फिर लिखा है कि तब मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। This is speaking about unconscious sin. ये हमारे अचेत अवस्था के पाप के बारे में बात कर रहा है। Certain things we do not know whether it is right or wrong, but by that we are not acquitted. और अचेत अवस्था के पाप अर्थात ऐसे पाप, ऐसे क्षेत्र जहां हम नहीं जानते कि वो पाप है या नहीं, और हम इसलिए वो करते हैं, पर केवल इसलिए क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं, उस वजह से हम निर्दोष नहीं होते। And the blood of Christ takes care of those things. और मसीह का लहू इन सब चीजों को उसे संभालता है। But verse 8 says, if we say we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. 8वां वचन कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। And verse 9, it says, it is speaking about conscious sin here. If और we नौ confess our sins, yeah, और 9वां वचन हमें
सचेत अवस्था के पाप या जो पाप हम जानते हैं पाप है उनके विषय में लिखा है, If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। This is speaking about conscious sins. Whenever we recognize that we have violated God's laws, we have sinned against Him, maybe in thought or in word or in deed. ये हमारे सचेत अवस्था के पाप के विषय में, अर्थात वो पाप जो हम जानते हैं पाप है, मतलब जब हमें अपने आत्मा में यह एहसास होता है कि हमने परमेश्वर के वचन के खिलाफ, उसके व्यवस्था के खिलाफ कोई पाप किया है, चाहे हमारे विचारों में हो, शब्दों में हो या हमारे कामों में हो। So the blood of Christ cleanses us when we acknowledge it and confess it और मसीह and का forsake it. और मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है जब हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं, हमने पाप किया है ये मान लेते हैं और इस पाप को छोड़ देते हैं। Proverbs it says, "He who covers his sin shall not prosper." नीति वचन में हमें बताया गया है कि जो अपने अधर्म को छिपाता है वो सफल नहीं होगा, But he who confesses and forsakes it shall find mercy from परंतु God. जो उस परंतु जो उसका अंगीकार करेगा और उसे छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। So we are born of God and we are washed in the by the word of God and cleansed by the blood of Christ. और सबसे पहले परमेश्वर के द्वारा हम जन्मे जाते हैं, दूसरा उसके परमेश्वर के वचन के जल के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, तीसरा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं We are redeemed by the blood, और उस लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए या खरीदे गए हैं, not by perishable things like silver and gold. और जो विनाशी चीजें हैं सोने चांदी उनके द्वारा नहीं। And just like the sons of Aaron had to be anointed with the holy oil, we are anointed by the Holy Spirit. और बिल्कुल जैसे हारून के जो संतान थे, हारून और उसके संतान को उस पवित्र तेल के द्वारा उनका अभिषेक किया जाना जरूरी था, हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक किया जाता है। We read in 1 John 2:20, हम पहला यूहन्ना 2:20 में पढ़ते हैं, but you have an anointing from the Holy One, and you know. परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। When we come to Christ, He has promised before He went, He promised His disciples. We read that in uh, John's Gospel, chapter 15. जब हम मसीह के पास आते हैं तो मसीह ने खुद अपने शिष्यों को ये वायदा दिया था और इसे हम यूहन्ना उसके 15 अध्याय में पढ़ते हैं। You turn with me there to John's Gospel, मेरे साथ निकालिए chapter यूहन्ना से सुसमाचार 16. यूहन्ना उसका 16वां अध्याय। He says, "The Helper will come to you." और वहां लिखा है कि वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, Verse 7. 7वां वचन। And he says in the previous chapter, 14, he says in verse 16, before that, he says, "If you love me," 14:15, John 14:15, "if you love me, you will keep my commandments." और यूहन्ना 14:15 में यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। You see, humanly speaking, it is not possible for us to keep the commandments of God. और Christ, मानवीय तौर पर हम देखें तो हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और मसीह की आज्ञाओं को मानना असंभव है। in the old covenant, they were not able to keep only those 10 commandments. पुरानी वाचा में तो केवल 10 आज्ञाएं थी जो वे उन्हें भी नहीं मान पा रहे थे, And in the new covenant, Jesus has given us much more than that. और नई वाचा में तो यीशु मसीह ने हमें उनसे कई ज्यादा दिया है। You read in Matthew 5, 6, and 7, Sermon on the Mount,
Oh, अगर मत्ती those 5:6 commandments are पढ़ें, impossible for us to keep. मत्ती 5:6-7 जो पहाड़ी उपदेश है वो आज्ञाएं तो हमारे लिए मानना असंभव है। And we cannot do that in our own strength. और हम वो अपने सामर्थ्य में बिल्कुल नहीं कर सकते। We all know that we are incapable of doing that. हम सब जानते हैं कि हम वो करने में बिल्कुल असक्षम हैं। But in the same Sermon on the Mount, Jesus said, Ask and you shall receive. पर उसी पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, Seek, you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock, and it shall be open to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। You, being evil fathers, know how to give good gifts to your children. How much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask of Him. क्योंकि तुम जो दुष्ट हो, अगर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा कितना अधिक क्यों ना देगा। And here He says, If you love me, you will keep my commandments. और यहाँ यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। And He didn't stop there. और वो कहकर यीशु रुक नहीं गया। Next verse He said, And I will ask the Father. It is a continuation. अगले वचन में वो कहता है, और मैं, इंग्लिश में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा, मतलब ये दोनों वचन जुड़े हुए हैं। I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। The Holy Spirit is promised to be with us forever. पवित्र आत्मा ने हमें वायदा किया है कि वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। Just like Jesus said in towards the end of Matthew 28, just before He was lifted up to heaven, He said, Lo, I am with you always. बिल्कुल जैसे यीशु मसीह ने खुद अपने स्वर्ग में उठाए जाने से बिल्कुल पहले मत्ती 28 में कहा था कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। The Holy Spirit doesn't make shunting trips depending upon your performance. और पवित्र आत्मा आप कैसा कर रहे हो उसको देखकर स्वर्ग जाकर नीचे आना, नीचे जाकर ऊपर आना, ऐसा नहीं करता। He remains with us always until the work is completed in us. और पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहता है जब तक कि हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य वो पूरा ना हो जाए। And Jesus says in verse 17 that that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not behold him or knows him. और यीशु मसीह 17 वचन में कहता है, अर्थात वो सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। But you know him because he abides with you. पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। What does that mean? The Holy इसका क्या Spirit मतलब? was living with him. क्या पवित्र आत्मा उनके साथ रहता था? He says he's going to send him, but now here he is saying he's abiding with you. क्योंकि यीशु तो कहता है कि वो पवित्र आत्मा भेजने वाला है, और यहाँ लिखा है कि वो तुम्हारे साथ रहता है। Actually, he was living with the disciples in the person of Jesus Christ. उस समय पवित्र आत्मा शिष्यों के साथ यीशु मसीह के स्वरूप में था। And he is telling here, he abides with you now and will be in you. और इसलिए यीशु यहाँ कहता है, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। So when Jesus was on earth, it's like the Holy Spirit was with the disciples. When Jesus went to heaven, Jesus came in the form of the Holy Spirit to live with them. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के स्वरूप में उन शिष्यों के साथ था। पर जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में उन शिष्यों के अंदर आया, उनके साथ रहने के लिए। That's what Jesus meant when he said, I will come back to you soon. यही यीशु का मतलब था जब यीशु ने उनसे कहा कि मैं जल्द लौट कर आता हूं, I'll be with you always मैं till the हमेशा end of the तुम्हारे साथ ages. रहूंगा जगत के अंत तक। So God has given us the Holy Spirit when we believed in Him, repented and believed in Him. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जब हमने मन फिराया और उस पर विश्वास किया तब। And just as we received our forgiveness of sins by faith,
we receive the Holy Spirit by faith. और जैसे हमें अपने पापों की क्षमा विश्वास से मिलती है, वैसे ही हमने पवित्र आत्मा भी विश्वास से हमें मिलता है। And after we have received the Holy Spirit or anointed by the Holy Spirit, we are qualified now. Every child of God, we are qualified to be a priest. और जब हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को दे देता है, उसके बाद हम जो परमेश्वर की संतान है, हम में से हर एक योग्य बन जाते हैं कि हम एक याजक बन जाए। And the same thing we read in the same book, 1 Peter 2:9. और इसी याजक होने के विषय में हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन। There are four things that happen here. यहाँ 4 चीजें हैं जो होती हैं। It says, verse 9, you are a chosen race. 9वां वचन कहता है तुम एक चुना हुआ वंश हो। You're not like all these other people in the world. तुम इन संसार के अन्य लोगों के समान नहीं हो। You're a chosen race. तुम एक चुने हुए वंश हो। And not ordinary priests, but royal priests. और तुम साधारण याजक नहीं हो, बल्कि राजपदधारी याजक हो। And not just a nation, but a holy nation. और केवल कोई लोग या कोई समूह नहीं, बल्कि पवित्र लोग या पवित्र समूह हो। And people for God's own possession. और परमेश्वर की निज प्रजा हो। You see, we become God's possession. हम खुद परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं। More important to him than the silver and the gold, everything, every valuable thing that is on earth or under the earth or even in the heavens. हम परमेश्वर के लिए इतने बहुमूल्य हो जाते हैं कि इस पृथ्वी के किसी भी सोने चांदी या अन्य किसी भी बहुमूल्य चीज से बढ़कर ज्यादा बहुमूल्य, या पृथ्वी के नीचे या स्वर्ग में भी कोई चीज है उससे ज्यादा बहुमूल्य हम हैं परमेश्वर के लिए। It doesn't say that God has possession of this or that, but it says very clearly that we become his very own possession. और इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो तो प्रजा से भी बढ़कर है, मानो हम खुद परमेश्वर के कुछ विशेष चीज बन जाते हैं, क्योंकि बाइबल में दूसरे किसी चीज को नहीं लिखा कि ये परमेश्वर की अपनी है, बल्कि हम उसके अपने या उसकी प्रजा बन जाते हैं। In a parallel passage elsewhere in the Living Bible, it says, God has been made rich because of you. इसी के जैसा एक और वचन है, और लिविंग बाइबल भावानुवाद में उसके बारे में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें पाकर धनवान बन गया है। Because Christ has purchased us with his blood and given us to the Father to be his possession. क्योंकि मसीह ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है और हमें पिता को दिया है ताकि हम पिता की अपनी निज संपत्ति मानो बन जाए। And what's the reason that God has taken hold of us? और क्या कारण है कि परमेश्वर ने हमें थामा है? So that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। And being a priest now, what is my or your responsibility? और अब जब मैं याजक बन चुका हूं या आप याजक बन चुके हो, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? First is God word सबसे or पहले towards God. सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर की ओर है, And second is towards human beings और or believers. दूसरी हमारी जिम्मेदारी मनुष्यों की ओर है या मेरे जो संगी विश्वासी हैं उनके ओर है। As we read the first verse in the same book, 1 Peter 2:5, as living stones, we are being built up to a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God जैसे हमने through बिल्कुल Christ. जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था इसी पुस्तक में पहला पत्रस 2:5, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो या ग्रहण हो।
So we offer up spiritual sacrifices. और हम आत्मिक बलिदान करते हैं। What are those spiritual sacrifices? ये आत्मिक बलिदान क्या है? First of all, giving myself as a living sacrifice. सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक जीवित बलिदान के तौर पर देता हूँ। Romans 12, 1 and 2, it says, in view of these, my brothers, I uh, I urge you to offer your bodies as a living sacrifice to God, Paul और says. और रोमियो 12:1 और 2 में पौलुस कहता है कि इसलिए भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। In the old covenant, they used to give dead sacrifices. They used to kill them and then cut them up in pieces and put them on the altar. पुरानी वाचा में वे परमेश्वर को मरे हुए बलिदान करते थे। उन पशुओं को, उन जानवरों को मारकर उन्हें काट कर वेदी पर रखा जाता था। But in the new covenant, we go ourselves or we offer ourselves as a living sacrifice on the altar of God. पर नई वाचा में हम अपने आप को देते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं। उस जीवित वेदी पर अपने आप को हम अपना समर्पण करते हैं। What that in simple words means that I deny my self will and I embrace God's will. साधारण शब्दों में कहे तो मैं अपने स्वयं की इच्छा का इनकार करता हूं और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करता हूं। And in times of afflictions and trials and troubles, I will not complain, but I believe that God is in control and I give thanks to Him. और जब कठिन परिस्थितियां आती है, मेरे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां होती है, तो उस समय मैं परमेश्वर के खिलाफ शिकायत करने के द्वारा मैं उस वो चीजों के नियंत्रण में है इस पर भरोसा करके उसे धन्यवाद देता हूं। Philippians 4:6 it says, be anxious for nothing, but in everything give thanks, making mention of your needs. फिलिपियो 4:6 कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। Even when things have not changed, things remain the same, problems remain the same, mountain is still there in front of me, and the Red Sea is in front of me, and the Egyptian army is behind me, and there are mountains on either side. I'm stuck. There is no way out for me. Still, I thank God because He knows what is happening to me. जब मेरी परिस्थितियां नहीं बदली है तब भी, जब चीजें मेरे बिल्कुल विपरीत है तब भी, जब मेरे सामने वो लाल समुद्र दुभागा नहीं गया है और मेरे पीछे मिस्री सेना मेरा पीछा कर रहे हैं, तब भी, तब मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन सब के नियंत्रण में है। That situation in the Old Testament, we see that the Israelites started murmuring and complaining when they were in that situation. But when they went on the other side of the Red Sea, then they believed him and sang his praises, it says. पुराने नियम की उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि जब इसराइलियों ने देखा कि उनके सामने वो लाल समुद्र है, तो वे परमेश्वर के खिलाफ शिकायत करने लगे। पर जब परमेश्वर ने वो चमत्कार किया और वो दूसरी ओर पहुंचे, बाइबल बताती है तब वे उसकी स्तुति करने लगे। But in the new covenant, even when we are surrounded by all these things, we praise God because we know that He is going to make a way of escape for us. He will deliver us. पर नई वाचा में जब हम इन परिस्थितियों से घिरे हुए होते हैं, तब भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये जानते हुए कि हम जानते हैं कि वो हमारे लिए छुटकारे का, निकास का मार्ग निकालेगा। That is the sacrifice of praise. ये धन्यवाद का बलिदान है। Not when everything is has fallen in line with for me and everything is fine with me. I praise God. That doesn't have much meaning in that. But when I'm in deep trouble and still I want to praise God like Paul and Silas did in the Philippine jail. ये नहीं कि जब सारी परिस्थितियां मेरे बिल्कुल अनुकूल है, मेरे लिए बिल्कुल अच्छी है, तब मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, उसको धन्यवाद दूं, बल्कि तब भी जब चीजें बिल्कुल मेरे विपरीत क्यों ना हो, तब भी पौलुस और सिलास के समान जब वे बंदीगृह में थे, वैसे मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, उसे धन्यवाद देता हूं। These are examples of spiritual sacrifices. ये आत्मिक बलिदान के कुछ उदाहरण हैं। You read next is towards man.
और अगली हमारी जिम्मेदारी हम पढ़ते हैं मनुष्यों के प्रति है। Turn with me to Hebrews 14:1. मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 13:1। Accept one who is weak in faith, not for the purpose of passing judgment on his opinions. कैन यू रिपीट द रेफरेंस वंस? 14:1 Romans. सॉरी, रोमियो 14 उसका 1। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपने संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। So here we are called to help the weak. और यहाँ हमें निर्बलों की सहायता करने के लिए बुलाया गया है। And chapter 15 verse 1 also says similar thing. और रोमियो 15:1 में भी बिल्कुल ऐसी ही एक बात कही गई है। Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves. अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। We are surrounded by people around us. हम अपने आसपास लोगों से घिरे हुए हैं। There are so many types of people who come to the meetings, who we get in touch with. Some are strong, some are new believers. It's our duty to help them and strengthen them. इतने अलग अलग प्रकार के लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो सभाओं में आते हैं। कुछ बड़े मजबूत होंगे, कुछ नए विश्वासी होंगे, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सहायता करें और उनका समर्थन करें, Without judging them. उनका न्याय किए बिना। Galatians 6:2 also says same thing. गलातियों 6:2 भी बिल्कुल यही बात कहता है। Bear one another's burdens, एक दूसरे के भार उठाओ, thus fulfill the law of God, the law of Christ. और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। And we read in Hebrews 13:15 onwards also. Hebrews 13:15 onwards. और इब्रानियों 13:15 वचन से आगे भी हम पढ़ते हैं। Through him let us then continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips, giving thanks to his name. 15 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। This is towards God. ये परमेश्वर के प्रति है। Next it says, and do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. अगला वचन कहता है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। So as a priest in the new covenant, नई वाचा में एक याजक होने के वजह से it is your duty and mine to offer spiritual sacrifices continually as praise to God, verse 15, and doing good and sharing with such sacrifices, God is pleased when we do that to others. ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि निरंतर हम परमेश्वर के प्रति स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए, और बिल्कुल वैसे ही 16वां वचन, दूसरों के प्रति भलाई करके हम परमेश्वर को ये भी बलिदान करें। And what was the main duty of the priest in the old covenant? पुरानी वाचा में याजकों का मुख्य उनकी जिम्मेदारी क्या थी? He used to pray on behalf of the people. लोगों के लिए वो प्रार्थना किया करता था। And in verse 18 it says, whoever wrote this book of Hebrews, he requests prayer for himself. और इब्रानियों 13 अध्याय के 18 वचन में जिस किसी व्यक्ति ने ये पुस्तक लिखी है वो कहता है कि वो अपने आप के लिए प्रार्थना विनती करता है। Pray for us, he says. वो कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो। So when you bear one another's burdens, और जब आप एक दूसरे के बोझ उठाते हो, and when you pray for one another, जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो and help one another, और एक दूसरे की सहायता करते हो, you are serving God as a priest आप on परमेश्वर behalf of others. आप दूसरों के लिए परमेश्वर के सामने एक याजक की सेवकाई कर रहे हो। Remember, you are not an ordinary person. A child of God is not an ordinary person on earth. याद रखें कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। परमेश्वर की संतान ये पृथ्वी पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। Because, I mean, the world will not recognize that.
क्योंकि संसार इन लोग ऐसे चीजों को नहीं पहचानता। That this world didn't even recognize Jesus, the very Son of God. क्योंकि इस संसार ने तो स्वयं यीशु को भी नहीं पहचाना, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, And it will not recognize us either. और वो हमें भी नहीं पहचानेगा। And as he was treated, we will be treated in this world. और जैसा यीशु के साथ बर्ताव किया गया, वैसा ही हमारे हमारे साथ भी बर्ताव किया जाएगा इस संसार में। But deep down in our hearts, we know who we are. पर हृदय की गहराई में हम जानते हैं कि हम कौन हैं। We are a chosen race, हम एक चुने हुए वंश हैं। a royal priesthood, हम एक राज पदधारी याजकों का समाज है। a holy nation, एक पवित्र लोग, पवित्र समूह है। for God's very own possession. और परमेश्वर की निज प्रजा या परमेश्वर की निज संपत्ति है हम। So we are representatives of Christ here और यहाँ इस पृथ्वी पर हम मसीह के प्रतिनिधि हैं on this earth. इस पृथ्वी पर। That's why we are called, the church is called the body of Christ. इसी वजह से कलीसिया को मसीह का देह कहा गया है। So God wants us to live in this world and proclaim his excellencies and live in a manner worthy of our calling. और परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में जिए और उसकी जो भलाई है उसका, उसके गुण को प्रकट करें और इस बुलाहट के योग्य जिए। Yeah, may God help each one of us to do our part in this world before we finish our race here. परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे कि उसने जो भी हमारे लिए काम रखा है, हमारी भूमिका को हम पूरा करें, इससे पहले कि हम अपनी दौड़ को इस संसार में पूरा करें। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।